नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र, उनके महान वादक व संबंधित घराने। भारतीय संगीत की ऐतिहासिक धरोहर, इसके बारे में जानेंगे। भारतीय संगीत परंपरा सदियों पुरानी है, विविधतापूर्ण एवं अत्यंत समृद्ध है। इस महान धरोहर में वाद्य यंत्रों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। भारत में वाद्य यंत्र केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि यह आध्यात्मिक भाव, राग रागनी की सूक्ष्मता, लय ताल का अद्भुत वैज्ञानिक संयोजन और संस्कृति की पहचान का दर्पण भी है। इसी के साथ हमारे सबसे पहले सितार की तरफ चलते हैं। सितार वादक उस्ताद विलायत खान, पंडित रविशंकर, उस्ताद इमरत खान। प्रमुख घराना है इमाद दादी खाना, यह हमारा घराना है। तो यहाँ सरोद प्रमुख वादक उस्ताद अली अकबर खान, उस्ताद अमजद खान अली, ये हमारे प्रमुख वादक हैं। प्रमुख घराना शाहजहानपुर घराना, बंगाल घराना, ये हमारे घरानक हैं। इसी के साथ चलते हैं सारंगी। प्रमुख वादक उस्ताद सुल्तान खान, उस्ताद बंडे अली। इसको हम इस तरह से इनको पढ़ें और उसके बाद हमारे बहुविकल्प प्रश्न आएंगे, उनको हम एक एक करके हल करने की कोशिश करेंगे। शहनाई प्रमुख वादक भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है, इनका घराना बनारस घराना है। बांसुरी पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, पन्ना लाल घोष। इसके साथ आगे चलते हैं प्रमुख वादक किशन लाल महाराज। प्रमुख घराने दिल्ली घराना, लखनऊ घराना, ये सारे हमारे घराने हैं। इनको पढ़ने के बाद हम अपने बहुविकल्प प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। वाद्य हैं प्रमुख वाद्य और प्रमुख घराने सितार इमदाद खानी, सरोद शाहजहानपुर बंगाल, तबला दिल्ली लखनऊ पंजाब बनारस अजमेर फर्रुखाबाद, शहनाई बनारस, ये हमारे सारे वाद्य और प्रमुख घराने हैं। पहला प्रश्न, सितार का संबंध किस घराने से सबसे ज्यादा माना जाता है? तो सितार का संबंध ऑप्शन बी इमदाद खानी घराने से माना जाता है। उस्ताद विलायत खान किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये सितार के लिए प्रसिद्ध हैं। पंडित रविशंकर किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध वादक हैं? ये सितार के लिए हैं। उस्ताद अली अकबर खान किस वाद्य के दिग्गज कलाकार रहे हैं? तो ये सरोद के दिग्गज कलाकार रहे हैं। शाहजहानपुर घराना किस वाद्य से संबंध है? तो ये सरोद से संबंधित है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य से है? तो ये शहनाई से है इनका संबंध। बांसुरी के दिग्गज कलाकार पन्ना लाल घोष किस स्वरूप से प्रसिद्ध हैं? तो ये माईहर शैली से ये प्रसिद्ध हैं। तबला का कौन सा घराना सर्वप्रथम माना जाता है? तो ये दिल्ली घराना सर्वप्रथम माना जाता है इनमें से। उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य से संबंध है? तो ये तबले से संबंध है। उस्ताद अहमद जा ठोरकर किस वाद्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो ये तबले के प्रसिद्ध कलाकार हैं। बनारस घराना किस वाद्य में विशेष प्रभाव डालता है? तो ये शहनाई में विशेष प्रभाव डालता है। पंजाब घराना किस वाद्य में प्रसिद्ध है? ये तबले में प्रसिद्ध है। बांसुरी में पंडित हरि प्रसाद चौरसिया किसके रूप में जाने जाते हैं? तो ये हिंदुस्तानी क्लासिकल में जाने जाते हैं। संतूर वाद्य मूल रूप से किस प्रदेश क्षेत्र का माना जाता है? तो यह कश्मीर क्षेत्र का माना जाता है। ये पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य के लिए प्रख्यात हैं? तो ये संतूर के लिए प्रख्यात हैं।
पखावज किस परंपरा से अधिक जुड़ा है? तो ये द्रुपद परंपरा से अधिक जुड़ा हुआ है। नाथ द्वारा परंपरा किस वाद्य से जुड़ी है? तो यह पखावज से जुड़ी हुई है। तानपुरा का उपयोग किस उद्देश्य से होता है? तो यह ऑप्शन डी हमारा आंसर है। हारमोनियम किस देश से भारत में आया माना जाता है? यह फ्रांस से भारत आया माना जाता है। उस्ताद सुल्तान खान किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये सारंगी के लिए प्रसिद्ध हैं। दिल्ली, लखनऊ और पंजाब तीनों किस वाद्य के घराने हैं? ये तीनों तबले के घराने हैं। बनारस तबला घराने के महान कलाकार कौन रहे हैं? तो ये पंडित किशन महाराज रहे हैं। माईहर शैली मुख्यतः किस गुरु से जुड़ी है? तो ये उस्ताद अलाउद्दीन खान से जुड़ी है। ये उस्ताद इमरत खान का संबंध किस वाद्य से था? तो सितार से इनका संबंध था। हारमोनियम पर गंधर्व शैली का योगदान किसने दिया? ये पंडित तुलसीदास घाट बापट ने दिया। सारंगी किस घराने में सर्वाधिक प्रतिष्ठित है? तो ये ऑप्शन ए रामपुर सैरवान में यह प्रतिष्ठित है। तबला का कौन सा घराना ठुमरी गायकी में अधिक उपयोगी माना जाता है? तो यह लखनऊ घराना सबसे ज्यादा उपयोगी माना जाता है। सरोद में बंगाल घराना किस वाद्य शैली के विकास में अग्रणी रहा है? तो क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट स्टाइल में यह सबसे ज्यादा विकसित और अग्रणी रहा है। शहनाई का उच्चतम क्लासिकल लेवल परफॉर्मर भारत रत्न किसे मिला है? तो यह बिस्मिल्लाह खान को दिया गया है। बांसुरी का सबसे क्लासिकल राग में प्रयोग किस शैली में होता है? तो यह हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल शैली में होता है। सरोद और सितार दोनों का घराना एक समान किस आधार पर जुड़ता है? तो यह शाहजहानपुर घराने से जुड़ता है। कौन सा वाद्य ड्रोन सपोर्ट में परफॉर्म होता है? तो ये तानपुरा घराना होता है। पखावज मुख्यतः किस ताल प्रणाली में प्रयोग होता है? तो यह ध्रुपद प्रणाली में प्रयुक्त होता है। बांसुरी किस प्रकार का वाद्य है? यह ऑप्शन बी आंसर हमारा है इसमें। सितार किस प्रकार का वाद्य है? ऑप्शन सी हमारा आंसर है। सारंगी किस वाद्य वर्ग में आती है? ऑप्शन सी हमारा आंसर है। हारमोनियम किस इंस्ट्रूमेंट क्लास में रखा जाता है? ऑप्शन ए हमारा आंसर है। संतूर किस वर्ग का वाद्य है? तो ये ऑप्शन ए हमारा आंसर है। तबला किस वाद्य वर्ग में रखा जाता है? तो ये ऑप्शन बी हमारा आंसर है। शहनाई किस वाद्य वर्ग में आती है? तो ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इसी के साथ वाद्य यंत्रों से हमारे बहुविकल्पीय प्रश्नों की यह श्रृंखला समाप्त होती है।
यदि यह श्रृंखला आपको अच्छी और उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इनके बारे में यदि आपको विस्तृत जानकारी पढ़नी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी जानकारियां विस्तृत रूप से मिल जाएंगी। इसके साथ साथ हमारे अन्य वीडियो भी आती हैं हिंदी, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स की, उनको भी आप हमारे YouTube चैनल पे देख सकते हैं। YouTube चैनल का नाम है हमारा ज्ञान स्थली गुरुकुल हापुड़ उत्तर प्रदेश। यह हमारे चैनल का नाम है जो हमारा ये सामने दिखाई दे रहा है। तो साथियों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।